आज 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। उसके पश्चात जो है 2 बजे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सुक्खू सरकार। अन्नदाता की जमीन अब नहीं होगी नीलाम। एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कृषि लोन को चुकाने के लिए मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार करेगी वहन। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहा हिमाचल का किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो कि अम्बेडकर भवन से आरंभ होकर के बाबा साहब की प्रतिमा जो कि डीसी ऑफिस के पास स्थित है वहाँ माल्यार्पण किया जाएगा। तत्पश्चात 3 बजे के लगभग जो है वो स्टेज कार्यक्रम किए जाएंगे जो कि चौगान नंबर 2 में किए जाना प्रस्तावित है। और इसके मुख्य अतिथि सदस्य चंबा विधायक श्री नीरज नगीर के रहेंगे। और मुख्य उद्देश्य है इन जन्मोत्सव को मनाने का हमारा यही है कि जो बाबा साहब ने हमें जो एक तो संविधान दिया है वो तो सभी को जग जाहिर है, और साथ में उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको भी हाईलाइट करना हमारा मकसद रहेगा। जैसे उन्होंने कहीं जल विद्युत परियोजनाएं वहाँ कार्य किया है, उसका लेखा जोखा वो जो कार्य जो परियोजनाएं आज काम कर रही है उसमें बाबा साहब का ही विचार काम कर रहा है। या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम स्थापना की बात करें तो वहाँ भी बाबा साहब की ही देन है। अगर हम महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करें वहाँ भी बाबा साहब की देन है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के लिए ही कार्य किया, वरन अपितु सभी संप्रदायों के लिए कार्य किया है। और एक ऐसा संविधान हमें बना करके दिया जिसमें हर व्यक्ति को उसका प्रोग्रेस के उसके आसार हैं, उसमें प्रोग्रेस कर सकता है और अपनी जो है जीवन यापन सही ढंग से चला सकता है। आज 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। उसके पश्चात जो है 2 बजे एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो कि अम्बेडकर भवन से आरंभ होकर के बाबा साहब की प्रतिमा जो कि डीसी ऑफिस के पास स्थित है वहाँ माल्यार्पण किया जाएगा। तत्पश्चात 3 बजे के लगभग जो है वो स्टेज कार्यक्रम किए जाएंगे जो कि चौगान नंबर 2 में किए जाना प्रस्तावित है। और इसके मुख्य अतिथि सदस्य चंबा विधायक श्री नीरज नगीर के रहेंगे। और मुख्य उद्देश्य है इन जन्मोत्सव को मनाने का हमारा यही है कि जो बाबा साहब ने हमें जो एक तो संविधान दिया है वो तो सभी को जग जाहिर है, और साथ में उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको भी हाईलाइट करना हमारा मकसद रहेगा। जैसे उन्होंने कहीं जल विद्युत परियोजनाएं वहाँ कार्य किया है, उसका लेखा जोखा वो जो कार्य जो परियोजनाएं आज काम कर रही है उसमें बाबा साहब का ही विचार काम कर रहा है। या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम स्थापना की बात करें तो वहाँ भी बाबा साहब की ही देन है। अगर हम महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करें वहाँ भी बाबा साहब की देन है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के लिए ही कार्य किया, वरन अपितु सभी संप्रदायों के लिए कार्य किया है। और एक ऐसा संविधान हमें बना करके दिया जिसमें हर व्यक्ति को उसका प्रोग्रेस के उसके आसार हैं, उसमें प्रोग्रेस कर सकता है और अपनी जो है जीवन यापन सही ढंग से चला सकता है।